ऐसा कौन सा फल है जिसे उल्टा करने पर लड़की का नाम आता है? केला, सेब, अंजीर, खीरा। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो तिरंगे के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सही जवाब है खीरा। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये दो काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह दो काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ पकड़कर रोक लो, क्या पता रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। बात गहरी है और यह एक सच्चाई है। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कहना जिस महिला की ससुराल में ये 3 लोग होते हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं। इससे पहले मां दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला के सास ससुर होते हैं, ऐसी महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिस महिला के पति के 2 या उससे अधिक भाई बहन हो तो ऐसी महिला बेहद शुभ मानी जाती है। स्त्री को 3 जगह पर अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। यह पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो, पत्नी का स्नेह पाना चाहते हो और पत्नी की इज्जत बनी रहे तो इन 3 जगहों पर उसे कभी अकेली मत छोड़ो। पहला, जब पत्नी बीमार हो तो उसे कभी अकेला मत छोड़ो। जिस तरह देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरह पति को भी अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। बीमार पत्नी को सहारा देना, उसका साथ देना, यही सच्चा प्यार है। दूसरा, जब पत्नी निर्दोष हो फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस मुश्किल घड़ी में उसे अकेली मत छोड़ो। खुद खड़े रहो उसके साथ और कहो, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ो। दुनिया कैसी भी हो, पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी सुरक्षा करो। एक स्त्री का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है और जब तुम उसका साथ दोगे तो वह तुम्हारी इज्जत हमेशा दिल से करेगी। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती ये 3 बातें। मरने के बाद यह राज उसके साथ ही चला जाता है। जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती है और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई और था। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप इन्हें जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। आप चाहे इनको जितना मर्जी खुश करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये कभी खुश नहीं होंगे और आपके भी कभी नहीं होंगे। बुद्धिमान आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाता है और मूर्ख आदमी समाज और इधर उधर के बारे में सोचकर और सुनकर अपने घर में कलह करता है और बीवी को नीचा दिखाता है। बात कड़वी है मगर सच है। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? सही जवाब जानने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख कर जाना। सही जवाब है ब्लड प्रेशर। एक आदमी बकरा काट रहा था। तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, ये सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। ये वीडियो मांस खाने वाले को शेयर जरूर करे। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।